नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर हिट सुमित यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के सामने दो दोस्तों की सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। कृपया हमारी इस कहानी को पूरा सुने। सुमित और विक्की बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ साथ ही एक ही हॉस्टल में पढ़ते थे और दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। कहीं भी जाना रहता था तो सुमित और विकी साथ में ही जाता था और दोनों में से किसी एक को भी अगर जरा सी भी तकलीफ हुई तो चोट दोनों को लगती थी। ऐसा करते करते दिन बीतता गया और दोनों की दोस्ती भी बहुत गहरी होती गई। सुमित की माँ 5 अप्रैल 2008 को सुमित से मिलने आई थी हॉस्टल में। तो सुमित उस दिन बड़ा खुश था क्योंकि उसकी माँ उससे अक्सर फ़ोन पर कहती थी कि बेटा कुछ दिन इंतज़ार करो, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। उसके बाद सुमित अपने माँ से मिलकर बहुत खुश था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी दिन विकी की माँ भी विकी से मिलने आई हॉस्टल में और वहीं पर सुमित की मम्मी और विकी की मम्मी दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद दोनों ने करीब घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें की और दोनों आसनसोल में ही रहते थे। तो ऐसे जान पहचान बढ़ती गई। फिर दोनों की मम्मी दोनों से मिलकर चली गई। उसके बाद कुछ दिन बीतता गया। फिर हॉस्टल की छुट्टी हो गई। दोनों छुट्टी में घर आया और मज़े से गर्मी की छुट्टी बिताने लगा। सुमित और विकी की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हॉस्टल में अगर विकी को कोई ज़रा सा भी तकलीफ पहुंचाता तो सुमित तुरंत उसके पास जाता और विकी को बचाकर ले आता था। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए, पढ़ाई लिखाई भी चलता रहा और एक दिन विकी अचानक से हॉस्टल छोड़कर चला गया। पर सुमित वहीं पर रहा क्योंकि सुमित को और भी आगे तक पढ़ना था। उसके बाद विक्की घर चला गया और विक्की ने घर से अपनी पढ़ाई जारी रखी। सुमित बीच बीच में विक्की से मिलने जाया करता था। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि दोनों ने पढ़ लिख कर साथ में एक ही जगह काम करने के लिए गया और दोनों में उस टाइम तक भी दोस्ती बहुत गहरी थी। आस्ते आस्ते दोनों में काम धंधा करने की उत्साह और भी बढ़ने लगी और दोनों बहुत मेहनत और लगन से काम करते थे। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आया जहां से सुमित और विकी की दोस्ती ने एक नई मोड़ ले ली। सुमित जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर मेघा नाम की एक लड़की भी काम करती थी। तो अचानक से सुमित और मेघा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और सुमित का अट्रैक्शन विकी की तरफ कम होता चला गया। उसके बाद उन्होंने मेघा से नज़दीकियाँ बढ़ा ली और विकी से धीरे धीरे दूर होता चला गया। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि मेघा से दोस्ती प्यार में बदल गई और सुमित और मेघा बहुत खुश रहने लगे। एक दिन अचानक विकी सुमित को बोलता है, सुमित क्या हुआ यार, पहले तो तू ऐसा नहीं था। पहले तो हम दोनों कितना साथ में हंसते बोलते थे, हर काम साथ में ही बिताते थे, पर अभी क्या हुआ ऐसा जो तू इतना बदल गया। सुमित बोलता है,
यार विक्की, वैसा कोई बात नहीं है। देखो, तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेघा से हमारी अभी नई नई दोस्ती हुई है, तो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है यार। ऐसा कोई बात नहीं है, बोल के वहाँ से सुमित चला गया। विक्की को यह बात भी ज़रा बुरा लगा, पर बेचारा क्या करता, था तो उसका ही दोस्त। वो सुनकर वहाँ से चला गया। उसके बाद सुमित और मेघा की प्रेम कहानी जोर शोर से चल रही थी। एक बार सुमित को ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना था, तो सुमित विक्की को बोलना, विक्की मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम मेघा का ख्याल रखना। मेघा रोज काम करने के लिए आती, पर वहाँ पर सुमित नहीं था, तो मेघा का मन भी नहीं लगता था। विक्की बेचारा अपने काम पे ध्यान देता था। उससे और कोई भी चीज़ से कोई खास मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपना काम करने में ही अपना मेहनत समझता था। उसके बाद क्या हुआ, विक्की अचानक से देखता है कि मेघा फोन पर किसी से बात कर रही है। तो उसे लगा कि वो सुमित से ही बात कर रही है, लेकिन विक्की ने उस टाइम सुमित को फोन किया। फोन उठाता है। हेलो। हाँ सुमित, मैं विक्की बोल रहा हूँ। अच्छा विक्की बोलो, क्या हुआ, अचानक से फोन किया तुम? सुमित, तुम्हें एक बात बतानी है। ये जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मेघा, ये तुमसे चीट कर रही है। ये फोन पर किसी और लड़के से बात कर रही है। इतना सुनते ही सुमित गुस्सा हो जाता है। विक्की, तुम जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो? बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। क्यों विक्की? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मैं और मेघा एक साथ काम करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? या ये बात तुम्हें सहन नहीं हो रही है? विक्की बोलता है, अरे सुमित, ऐसा बात नहीं है यार, तो अपना ही दोस्त है ना। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू अंधेरे में ना रहे मेरे भाई। तू संभल जा, अभी से भी संभल जा। लेकिन सुमित को कहाँ समझ आने वाला था। उसके सर पे तो मेघा का प्यार का भूत सवार था। फिर सुमित काम पर से लौट के आया तो मेघा से पूछा। मेघा बोली, बेबी ऐसा बात नहीं है, मैं तो दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती थी। तुम्हारे ख्यालों से बिल्कुल भी दूर नहीं थी मैं। सुमित को मेघा की बात पर यकीन हो गया और विकी को बोला, विकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेघा के खिलाफ भड़काने की? अरे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था विकी, दोस्त समझता था। लेकिन तुमने आज ये साबित कर दिया कि दोस्त दोस्त का ही दुश्मन बन जाता है एक मोड़ पर। तो विकी बोलता है, अरे यार सुमित, देख ऐसा नहीं है। तू अभी मेरे को गुस्से में कुछ भी बोल, लेकिन तू एक बार आँख खोल के देख मेरे भाई, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। सुमित विकी का एक भी बात नहीं माना और वहाँ से मेघा को लेकर चला गया। धीरे धीरे दोनों में दूरियां बनती गई। सुमित अक्सर विकी से दूर रहने लगा और जैसे काम करता था वैसे ही दोनों काम करने लगा। इधर मेघा और सुमित की प्रेम कहानी जोर शोर से चल रही थी। कुछ दिन बाद मेघा ने सुमित को बोला, जानो मुझे ना 50,000 रुपए की बहुत ज़रूरत है। मेरे घर में एक कर्जा लिया था मेरे पिताजी ने, उसे चुकाने के लिए मुझे 50,000 रुपए की बहुत ज़रूरत है। तो सुमित ने बोला, अरे जान, बस इतनी सी बात, ये भी कोई बोलने की बात हुई भला? तुम तो मेरी पूरी संपत्ति हो, तो 50,000 तो कुछ भी नहीं। सुमित अपने मालिक से बात करके 50,000 रुपए मेघा को दे देता है। उसके बाद मेघा वहाँ से चली जाती है। करीब 2-3 दिन होता है, मेघा वापस काम पर नहीं आती है। इधर सुमित का बुरा हाल हो रहा है। वो मेघा का इंतज़ार करता है 2-3 दिन से, पर मेघा नहीं आती ऑफिस में। तो सुमित मेघा को फ़ोन लगाता है, तो फ़ोन पर से आवाज़ आता है,
जिस उपभोक्ता को आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वह किसी दूसरे नंबर पर व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें। सुमित समझ जाता है क्या हुआ है, फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाता। उस टाइम वो उस लड़की के पास जाता है उसके घर में, तो देखता है कि उस लड़की की शादी तय हो गई है और घर में बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। सुमित किसी भी तरह मेघा को बुलाता है और बोलता है, मेघा, ये क्या, हमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाए थे ना, तो फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो मेघा? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? उसके बाद मेघा बोलती है, वो मुझे नहीं पता, मुझे एक अच्छा लड़का मिला है जो कि न्यूयॉर्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मेरे पिताजी ने उसके साथ मेरी शादी तय की है, तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। इतना कह के मेघा वहाँ से चली जाती है। सुमित बहुत रोता है, लेकिन उसे उस टाइम कोई सहारा नहीं देता। जब सुमित का रो रो कर बुरा हाल था, तभी विक्की पीछे से सुमित के पीठ पे हाथ रखता है और बोलता है, रो मत मेरे दोस्त, इसी दिन के लिए ना मैं तुम्हें बोला करता था कि लड़की के चक्कर में मत पड़। हम लोग घर द्वार छोड़कर इतना दूर काम करने के लिए आए हैं, लेकिन तू क्यों ये सब फालतू झमेले में पड़कर अपना लाइफ बर्बाद कर रहा है? दोस्त, आगे बढ़, जिंदगी को आगे देख, बहुत कुछ है करने के लिए। पर सुमित बहुत दुखी था, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से 50,000 रुपये जमा किए थे अपने सपने पूरे करने के लिए। सुमित का एक सपना था कि वो बहुत बड़ा यूट्यूबर बनेगा और उसका भी नाम पूरी वर्ल्ड में, पूरी जहां में सबकी तरह उसका भी नाम आएगा। अब सुमित को अपना सपना टूटता नजर आ रहा था, तो सुमित बहुत रो रहा था। तो विक्की ने बोला, चिंता मत कर मेरे भाई, जब तक तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे साथ है तब तक तेरा कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। उसके बाद विक्की ने उसे एक बैग दिया, उसमें 50,000 रुपये थे। 50,000 रुपये सुमित देखकर बोला, अरे ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? उसके बाद विक्की ने बोला, दोस्त, तेरी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसा कहकर विक्की वहाँ से चला गया और सुमित अपने किए पर पछता रहा था। उसके बाद सुमित ने सब कुछ भूलकर एक नई तरह से जिंदगी को शुरुआत किया और सुमित और विक्की की गहरी दोस्ती पहले से और भी गहरी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी बनाने का यही मकसद है कि हम लोग अक्सर ही अपने दोस्त को किसी न किसी मकसद पर गलत समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारा दोस्त हमारा भला ही चाहता है। और एक बात दोस्तों, कि दोस्ती में आप 20 साल बाद भी मिलोगे ना, तो दोस्त आपको हंसकर गले लगाएगा, लेकिन प्यार में अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से 6 महीने बाद भी मिलते हो तो वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगी। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग के भी सच्चे दोस्त होंगे तो आप लोग गर्व कीजिए कि आप लोग की ज़िंदगी में भी इतना प्यारा दोस्त मिला है, और ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि आपका दुख सुख बांटने के लिए आपका दोस्त आपके साथ हमेशा खड़ा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी ये स्टोरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित, वेस्ट बंगाल